नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको विदेश यात्रा के योग सुनाऊंगा। आप उनको ध्यान से सुनिए और मनन कीजिए। अपनी जन्म पत्रियाँ देखिए कि शायद उनमें विदेश जाने का योग है या नहीं। यहाँ विदेश दो तरह का होता है। एक विदेश तो इस देश से बाहर, और एक विदेश उसको भी कहते हैं कि आप घर से कहीं दूर चले गए। घर से आप मद्रास चले गए, घर से आप हिमाचल में चले गए, घर से आप उत्तराखंड में चले गए, उसको भी विदेश ही कहते हैं क्योंकि अपने घर से दूर है। तो इनको दोनों में लगा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ योग बताता हूँ, आप सुनिए और अपनी जन्म पत्रियाँ देखिए। लग्नेश और देश, लग्नेश और द्रव भाव का स्वामी द्वेष, इन दोनों में अगर स्थान परिवर्तन हो या दोनों की युति एक जगह हो या दृष्टि संबंध हो, दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो आदमी विदेश जाता है। दूसरा है लग्नेश द्वादश भाव में हो। लग्नेश द्वादश भाव में हो और देव भाव का स्वामी साथ में हो, तो या दोनों में संबंध हो, तो विदेश जाने के योग बनते हैं। द्वादशेश लग्न में हो या लग्नेश से संबंधित हो, तो भी आदमी विदेश चला जाता है। दशमेश द्वादश भाव में हो या द्वादशेश से संबंधित हो। दशमेश है वो 12वें भाव में है। 12वें भाव जो है विदेश कहते हैं या द्वादश भी कहते हैं। तो वो अगर उससे संबंधित है, 12वें भाव के स्वामी से संबंधित है, तो आदमी विदेश जाता है। षष्ठेश छठे घर का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो या द्वादश से संबंधित हो, तो भी आदमी विदेश चला जाता है। नवमेश नवम भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो या द्वादशेश से संबंधित हो, तो भी विदेश जाता है। लग्नेश और धनेश, लग्नेश और धन भाव का स्वामी, लग्नेश और धनेश नवम भाव में चल राशि में हो। चल राशि मेष, कर्क, तुला और मकर, इन राशियों में हो, तो भी आदमी विदेश चला जाता है। लग्न चल राशि का हो और नवमेश भी चल राशि का हो और लग्न पर लग्न या देव भाव का स्वामी भी चल राशि में हो और इनको देखते हो, तो भाग्य जो है विदेश में ही चमकता है। राहु, शुक्र और शनि का संबंध द्वादश भाव में हो। राहु, शुक्र और शनि का संबंध 12वें भाव में हो, तो आदमी विदेश जाता है। अगर 12वें भाव के स्वामी की दशा हो या अंतर्दशा हो, तो जातक विदेश जा सकता है। 12वें भाव के स्वामी की महादशा और 12वें भाव के स्वामी की या 12वें भाव में जो ग्रह हो उसकी अंतर्दशा चल रही हो, तो या एक दूसरे को ये देखते हो, तो विदेश जा सकता है। द्वादश भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी, इनके बीच में मित्रता हो
या आपस में एक साथ मिले हुए हों या एक दूसरे को देख रहे हों तो आदमी विदेश जाता है। व्यवभाव और सपने की युति या दृष्टि संबंध हो तो व्यापार के लिए विदेश जाता है। मतलब 12वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी, इन दोनों के बीच में संबंध हो तो आदमी व्यापार करने के लिए विदेश जाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों, सूर्य और चंद्रमा द्वादश भाव में हो तो विदेश में नौकरी करने के लिए जाता है या कुछ कार्य करने के लिए जाता है। लग्न में राहु अथवा केतु हो और नवम तथा द्वादश में शुभ ग्रह हो, लग्न में राहु या केतु हो और 9वें भाव में या 12वें भाव में शुभ ग्रह हो या दृष्टि हो तो जातक विदेश जाता है और वहीं जाके बस भी जाता है। तो ये थे आज के विदेश जाने के जो मैंने आपको बताया। अपनी जन्म पत्री में लगा के देखिए, शायद लग जाए। और आप या जो कोई विदेश आपका यहाँ से गया हो उसकी जन्म पत्री देखिए जो विदेश क्यों गया, उससे भी आपको पता लग जाएगा। यही योग में से कुछ मिलते हैं, मतलब एग्जैक्टली एकदम तो नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। तो कल कुछ और बातें होंगी। अब आज के इतना काफ़ी है। आप इसे लाइक करें, पसंद करें और शेयर करें, या कोई कमेंट आपका हो तो कमेंट्स मुझे बताएं। मैं आपके कमेंट्स की पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद।